बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैकेट मैंने ऐसी पहनी हुई है, अब ठंड ठंड रह नहीं गई लाहौर में। इवन साउथ पंजाब में भी ठंड नहीं है। फ्राइडे के बाद जो सैटरडे आया ना, उस पे उसने ठंड को बाय बाय कह दी है। थोड़ा सा धूप देखी है और तौबा। और हम लोग यहाँ पर चीखें मारते हैं, बड़ी ठंड हो गई है, बड़ा बेड़ा गर्क हो गया है, निकले नहीं जा रहे, हिले नहीं जा रहे। साड़ी को हमें कभी खुश नहीं रह सकती। ठंड नहीं होएगी तो गर्मी ने रोना शुरू कर देंगे, गर्मी बहुत हो गई है, एसी चलाने पैने। और अगर ठंड हो जाएगी कहेंगे यार एडे हीटर बालने पैने, साढ़ा बेड़ा गर्क हो गया। एनीवेज, गेटिंग बैक टू द टॉपिक। पाकिस्तान की जो हमारा जो नेशनल कल्चर जो है ना, जो नेशनल मूड है, वी ऑल लव सेंसेशनलिज्म। घर च हो जाए, मामी की आंखें सी, ताई ने की आंखें सी, पुप्पी की कह रही सी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम सब के अंदर एक छोटी छोटी पुप्पी बैठी हुई है या छोटी खाला बैठी हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे आज ये इस तरह की बकवासियत में क्यों पड़ा हुआ है। कहने का मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है ना, जिस तरीके से हमारा नेशनल कल्चर है, उसी तरीके से हमारा स्पोर्ट्स का कल्चर भी है। हम लोग अपने क्रिकेट टीम को चाहते हैं कि वो एक डायरेक्शन में जाए, साढ़े क्रिकेट किसी और डायरेक्शन से चले जाते हैं। डायरेक्शन तो दूर की बात है, इनका अपना अब इनकी T20 लीग्स हैं, उन पे इनका जो है ना वो परफॉर्मेंस सही नहीं जा रही। पाकिस्तान की अभी एक ILT20 हो रही है दुबई में, जहाँ पर हमारे पाकिस्तान के बेस्ट एवर बॉलर जो हैं, आई थिंक उनसे बेहतर ना तो कोई आया था ना कोई आएगा। शहनशाह अफरीदी साहब जो हैं वो मोहम्मद आमिर साहब के साथ इकट्ठे अटैक कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा देखने में आ रहा है कि जनाब एक दिन के लैग के बाद एक दिन रेस्ट किया शहनशाह अफरीदी साहब ने, और फिर उन्होंने T20 लीग को खेलना शुरू कर दिया। क्योंकि T20 लीग होती बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को बड़ी ज़रूरत है T20 लीग में खेलने की। इससे हमारी बॉडी की फिटनेस बेहतर होती है। टेस्ट मैचेस से हमें रेस्ट ही कर लेना चाहिए। शहनशाह अफरीदी जो हैं वो अब आमिर के साथ बॉलिंग करते हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के मुंह में ना गोलगप्पे डाल रहे हैं कि भाई तुसी चंगे, नहीं पाए तुसी चंगे। हकीकत यह है कि मोहम्मद आमिर को टीम से निकलवाने में शहनशाह अफरीदी और उस वक्त की लॉबी, जो कि रमीज़ राजा साहब जिसको हेड कर रहे थे, उनका बड़ा अमल दखल था उस चीज़ के अंदर। मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम से इतनी जल्दी जाने नहीं देना चाहिए था। मैं हमेशा से बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ वकार यूनुस का, लेकिन विक्की भाई को भी जो है ना आमिर के साथ, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना, बड़ों को छोटों से शफकत करनी चाहिए। आमिर ने अगर गलत बात कर दी थी, बदतमीज़ी कर दी थी और ऑस्ट्रेलिया टूर में नहीं जाना चाह रहा था, जो कि मेरे नज़दीक एक क्राइम है, उसको समझाना चाहिए था। हमने आमिर के जाने के बाद एक ऐसा वॉइड आया जिसको कि हम लोग पूर्ण नहीं कर पाए। कैसे पूर्ण नहीं कर पाए मैं आपको बता दूँ। फास्ट बॉलर्स हैंड इन पेयर्स, लेकिन उनमें से एक जो बॉलर होता है, जो कि सीनियर पार्टनर होता है, वो हमेशा जो है ना अब अपने जूनियर पार्टनर को कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड बताता है। कुछ नहीं बताएगा तो अपना टेम्परामेंट दे जाता है कि यार जैसे वो जूनियर बॉलर देखते हैं सीनियर कैसे रिएक्ट कर रहा है। कुट पड़ना बॉलर को एक बात है, लेकिन शाहीन अफरीदी के ऊपर अगर कोई आमिर जैसे बॉलर होता ना, तो शाहीन अफरीदी के परफॉर्मेंस में निखार आता। चूँकि उसके साथ टेपिए लग गए थे हारिस रऊफ के टाइप के, तो जिसकी वजह से शहनशाह अफरीदी को कंपटीशन मिला नहीं और वो ख़त्म हो गया। मैं इस बात को रिलेट करता हूँ कहानी को 1988 में जब वकार यूनुस आया था ना, तो उससे पहले वसीम अकरम जो है ही हैड ऑलरेडी गेंड अ लॉट ऑफ फेम, और उसने उन दिनों में कुछ वेट भी गेन कर लिया था। हैवी हो गया था वसीम अकरम, अपने फिटनेस जिम से थोड़ा सा गाफिल होने लग गया था और शॉर्ट रनर से बॉलिंग करने लग गया था। जब विकी आया, विकी ने आके डंडे शंडे पन्ने, तो वसीम अकरम में बेहतरी आई। वसीम अकरम ने अपनी पेस में एक यार्ड ऐड किया, और वसीम अकरम द ग्रेट वसीम अकरम, हैंड्स डाउन टू हिम, और उसने एक अच्छी राइवलरी वकार से लगाई। उसका फ़ायदा क्या हुआ? विकी भाई लर्न लॉट फ्रॉम वसीम भाई, और इवेंचुअली इसका फ़ायदा क्या हुआ? जो उनके फड्डे लड़ाई वगैरह जो भी हुई, लेकिन पाकिस्तान टीम को जो है ना उसका बहुत फ़ायदा हुआ इन अ वे कि पाकिस्तान स्टार्ट विनिंग अवे टूवर्ड्स अवे सीरीज़, और दुनिया के दिल में उनकी एक धाक बैठ गई थी। अब आए थे पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान टीम में अभी एक मसला चल रहा है कि अब होता ही है कि जब कोई भी मसला आने लगता है ना, उससे पहले बड़े अबाजी जो है ना क्रिकेट के, शाहिद अफरीदी साहब समा टीवी पे आते हैं और कहते हैं मेरे नज़दीक ये हो जाना चाहिए, वही हो जाता है। मैं नहीं समझता कि बाबर को कप्तानी से हटाना चाहिए। मतलब होता है कप्तानी से उसको हटा दो, तो बाबर कप्तानी से हटाता है और उनका अपना दामाद कप्तानी पे आ जाता है। आजकल जो है वो थोड़ी सी सख्ती आई हुई है प्रोफेसर साहब पे, वो 3 लाख रुपये भी ला रहे हैं, गल्लां भी वड्डियां वड्डियां कर रहे हैं, प्लेयर नाल फड्डे भी कर रहे हैं। तो इवेंचुअली जो है ना पता होता है प्लेयर पब्लिकेशन को जाना पड़ेगा। तो आज शायद हफीज़ ने कह दिया जनाब नहीं, हफीज़ को थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूँ प्रोफेसर साहब, अफरीदी जिसकी बारे में तारीफ़ कर देना, कह दे मैं उसकी तरफ हूँ, अफरीदी सियासतदान हो चुका है। वो जो है ना उसने आपकी तारीफ़ कर दी, अब आपको छुट्टी आने वाली है। मेरा ख्याल है अब आपको घर भी जाना चाहिए, बिकॉज आपके इस टीम में आने के बाद जो है ना टीम का बेड़ा गर्क हुआ है मजीद। आई से कि शाहीन अफरीदी को जो है क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए, अपनी फिटनेस पर फोकस करना चाहिए, और फास्ट बॉलिंग को जो है ना एक
एक आर्ट समझ के इसको लेना चाहिए, ना कि अपनी मीडियम पेस बॉलिंग करके जो है ना चक्के चुके मारने चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।